एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कार कोचिंग सेंटर पे। आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर में जो घटक पाए जाते हैं उनके बारे में। तो रुधिर में दो टाइप के घटक होते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं। इनको ब्लड कार्सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और ब्लड सेल्स कितनी होती हैं? 45% ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट होता है और ब्लड सेल्स जो है सॉलिड पार्ट होता है। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होंगी? तो इसमें वाटर होगा 90 to 92% एंड प्लाज्मा प्रोटीन होंगी। तो प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप की होंगी। कौन कौन सी? तो ये देखते हैं। एल्ब्यूमिन होंगी, एल्ब्यूमिन जो कि बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि रुधिर में ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। ठीक है। दूसरी प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करती है? ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है। तीसरी होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का जो वर्क होता है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होती हैं। ठीक है। ये ब्लड में रुधिर का थक्का जमाने में हेल्प करता है। कौन? फाइब्रिनोजन। अच्छा, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है इनका परसेंटेज कितना होता है ब्लड में? तो ये होता है 7 से 8%। इसके अलावा में कुछ और चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे गैसेस हो गई, जैसे CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेस्ट मटेरियल, एंजाइम्स वगैरह, ये भी ब्लड के प्लाज्मा में पड़े रहते हैं। ठीक है। ये होते हैं 1 से 2%। फिर देखते हैं कि ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड कार्ब सेल्स, ये कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 45%। ये होता है ब्लड का सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में कौन कौन सी आएंगी? तो ये 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कितनी टाइप की सेल्स होंगी? 3 टाइप की। कौन कौन सी? तो एक होंगी RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC का फुल फॉर्म अगर देखेंगे हम तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। इनका जो परसेंटेज होता है ब्लड में ये सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 41% होती है। इसलिए ब्लड जो है डार्क रेड कलर का दिखाई पड़ता है, क्योंकि इनका परसेंटेज ब्लड में सबसे ज्यादा होता है। दूसरी होती है WBC। WBC का परसेंटेज कितना होगा? तो ये WBC और प्लेटलेट्स, इनका परसेंटेज होता है 4%, दोनों का मिला के। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं या सफेद रक्त कणिकाएं। तीसरी होती है प्लेटलेट्स, यानी कि बिम्बाणु। आप लोगों ने सुना भी होगा, जो प्लेटलेट्स होती हैं, जैसे डेंगू वगैरह अगर किसी को हो जाता है उसमें बताते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है, तो वही ये होती है इसमें प्लेटलेट्स, यानी कि बिम्बाणु। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था ब्लड के कंपोनेंट्स का। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कितना क्या समझ में आया। ठीक है। कमेंट बॉक्स में सारी चीजें आप बताएंगे। ओके। तब आप लोगों को समझ में आया है, अच्छी लगी वीडियो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। ध्यान रखिए।